my name is Mamta and welcome to my channel Learn with Mamta. So generally we discuss content related to biology at this platform, but our today's topic is common for every one of us. क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा. जो एचटेट के लिए केवीएस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे. ये क्वेश्चंस है हॉट एंड बर्निंग टॉपिक ऑन दीज डेज, कोरोना वायरस. Okay, we will discuss. I know that everyone is just fed up of this coronavirus, but we have to know because जिस वायरस ने पूरी ह्यूमन रेस को ही खतरे में डाल दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली है क्या चीज. सो बिफोर स्टडिंग कोरोना वायरस वी विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली वायरसेस आर. वायरस होते क्या हैं. मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा वायरसेस एग्जैक्टली होते क्या हैं, बट still I want to tell exact definition of virus. Viruses are nothing, just connecting link between living and non-living organisms. Okay, viruses क्या है? Viruses are connecting link between living and non-living organisms. जो living और non-living के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं, एक कनेक्टिंग लिंक है. क्योंकि मैं बताती हूँ आपको क्योंकि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ द ऑर्गेनिजम्स, दे बिहेव लाइक बोथ द ऑर्गेनिजम्स. ओके, दैट्स व्हाई जब क्लासिफिकेशन हो रहा था किंगडम का, तो इनको कहीं जगह ही नहीं दी गई क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करते हैं. ओके, हम देखते हैं कि लिविंग की तरह ये कैसे बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग की तरह ये कैसे बिहेव करते हैं. सो फर्स्टली नॉन लिविंग. ये नॉन लिविंग कैसे हैं? वायरसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एसेलुलर. सेल नाम की कोई चीज नहीं होती इनमें. ओके, सेकेंड वन इज प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, वो एब्सेंट होता है इनके अंदर. और ऑब्वियसली अगर प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी नहीं होंगी, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने की मेन जगह तो प्रोटोप्लास्ट ही होता है, तो वो ही नहीं है वायरसेस के अंदर. तो ये कैसे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे? तो जब इतनी सारी नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज हैं वायरसेस के अंदर, हम इनको फिर लिविंग क्यों बोलते हैं? सो ओके, लिविंग इसलिए बोला जाता है कि वायरस के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, जस्ट दे आर स्मॉल पाउचेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक प्रोटीन कोट होता है ऊपर और अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होता है. तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, वो इसको लिविंग की तरह बिहेव कराता है. ओके, जो वायरसेस हैं, whenever they are outside the cell, they behave like non-living organisms. But whenever they comes in contact with the living cell, they behaves very much like living organisms. Okay, whenever they comes in contact with the living cell, they hijack the machinery of that cell and uses that machinery to produce its own copies. So one of the most important life processes that is reproduction. They perform that, but after coming in contact with a living cell को पता भी नहीं चलता और उसकी मशीनरी को यूज करके वायरसेस अपनी ही कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता. तो लिविंग सेल के अंदर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है. सो दैट आर वायरसेस. Okay, so we comes on our topic, that is coronavirus. Okay, coronavirus सबको पता चल चुका होगा अब तक. तो coronavirus को coronavirus क्यों कहा जाता है? Because at the outer surface of coronavirus there are some spikes like structures are present. जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर कुछ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं. उनको हम बोलते हैं स्पाइक्स, जिसकी वजह से उसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है. ओके, क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस. ओके, कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी फैमिली है. ओके, तो बहुत सारे वायरसेस होते हैं. So these coronaviruses mainly circulate in the animal range, but sometimes they jump into the human race. कई बार क्या होता है कि कुछ कोरोना वायरस ऐसे होते हैं जो एनिमल रेस से ह्यूमन रेस में जंप कर जाते हैं. तो जनरल भाषा में तो उसको स्पिल ओवर कहा जाता है. बट
जो वायरसेस जंप करते हैं उनको जूनोटिक वायरसेस बोला जाता है, जो कि एनिमल से ह्यूमंस में जंप कर जाते हैं। ओके, इनकी डिस्कवरी 1960s में ही हो चुकी थी और टोटल 7 टाइप के कोरोना वायरसेस जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं वो आज तक हमने ढूंढे हैं। ओके, 7 टाइप के कोरोना वायरसेस हैं जो ह्यूमन में डिसीजेस कॉज करते हैं। सो देयर दीज 3 आर example of coronavirus. We will discuss them in detail, that is SARS, MERS and SARS-CoV-19 in our next slide. In December 2019, there is cluster of pneumonia cases found in Wuhan city of China. So where it has started, from where it has started in Hubei province. Okay, so SARS, MERS and SARS-CoV-2 2019. These are the most dangerous one coronavirus. Let's study them. SARS. It happens in 2002. And the reservoir animal, the animal from this coronavirus jumps into the human race are cats. Cats से ये humans में आया था. So इसकी full form है severe acute respiratory syndrome. Then there is MERS. MERS was in 2012. ये आया था कैमल से. ओके, इसकी फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. देन SARS-CoV-2 2019. इट कम्स फ्रॉम बैट्स. ओके, इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. और जो डिजीज है उसको बोला जाता है COVID-19. COVID-19. CO stands for corona, VI stands for virus, okay, D stands for disease and 19 stands for 2019. ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि what does CO stands for? CO stands for corona. Okay, so let's come on diagnosis. कैसे डायग्नोस किया जाता है ये? There is a test named RT-PCR. Remember it, RT-PCR. RT stands for reverse transcriptase. It is a name of an enzyme, and that this is the process that is called polymerase chain reaction. We all are familiar with this term, polymerase chain reaction. इसके थ्रू कोरोना का टेस्ट किया जाता है. There is another one also, that is antibody test. ये भी किया जाता है, बट ये प्रीवियस इन्फेक्शन के लिए किया जाता है और ये करंट इन्फेक्शन के लिए किया जाता है. मान लो मुझे कोरोना है, ओके, अगर मेरा टेस्ट करना है, मैं भी उन सिम्टम से गुजर रही हूँ, तो मेरा टेस्ट होगा RT-PCR. अगर मान लो मैं कोरोना हो चुका है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो किसी कारण से मेरा अगर टेस्ट किया जाएगा तो मेरा टेस्ट होगा फिर एंटीबॉडी टेस्ट. एंटीबॉडीज में क्या होगा कि जब कोरोना हुआ था मुझे, तो मेरी बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज बनाए थे जो मेरे शरीर में प्रेजेंट है. तो इस टेस्ट में हम ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें वो एंटीबॉडीज मिलेंगी, तो उनको जैसे पता चल जाएगा कि प्रीवियस इन्फेक्शन था मुझे. ओके, देन स्प्रेड कैसे होता है? ये कोरोना COVID-19 डिजीज है, ये स्प्रेड कैसे होती है? ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है. व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इट इज द टाइम in between when you get the disease and you start showing your symptoms. It will take 2 to 14 days to show the symptoms. Okay, so symptoms are very mild to severe symptoms to no symptoms at all. कई पेशेंट्स में बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, कफिंग, ओके, फीवर, फटीग, एंड कुछ केसेस में बहुत ही सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं. प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बहुत ही इन्फेक्शियस हो जाता है, और नो सिम्टम्स एट ऑल. कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स दिखा ही नहीं देते. तो सिम्टम्स की रेंज वेरी करती है टू वेरी माइल्ड, सीवियर टू नो सिम्टम्स एट ऑल. ये स्प्रेड कैसे होता है? ड्रॉपलेट से, टचिंग द इन्फेक्शियस सरफेस से, ओके, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, तो ये स्प्रेड होता है. ओके, सो वी विल डिस्कस इट्स अबाउट इट्स
treatment in our next slide. 11th March 2020, WHO announced it a pandemic. इसको एक 11th मार्च को महामारी घोषित कर दिया गया. Okay, so before we discuss about pandemic, we have to know certain terms, that is endemic, epidemic and pandemic. First we will discuss about endemic. Endemic क्या होता है? Whenever a disease comes, for example मलेरिया, अफ्रीका में मलेरिया होता है, वो कुछ एरियाज को चूज कर लेता है और हर साल वहां पे आता है. इट डजेंट लीव द कंट्री और इट डजेंट लीव दैट स्पेस. डिजीज वहां पे होगी ही होगी, वो स्पेस को छोड़ना नहीं चाहती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंडेमिक. जो यहाँ होंगे उसको एंडेमिक बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज एपिडेमिक. एपिडेमिक क्या है? व्हेन डिजीज स्प्रेड सर्टेन नेबरिंग कंट्रीज. ओके, जैसे ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 to 6 कंट्रीज में ये फैलता है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. बट पैंडेमिक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. It can spread from one country to another country, or it is a very large scale. Okay, that we call it a pandemic. So WHO announced it a pandemic on 11th March 2020. As far as treatment is concerned, there is no treatment at all. I won't give you false hope that vaccines are under construction. Okay, there are no medicines, nothing like that. Okay, no treatment at all. Why there is no treatment, no medicines? What is currently known may change. जो वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है. अगर हमने दवाई बना भी ली 2 साल में, 3 साल में, तो वो चेंज कर लेगा अपनी शेप को, उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, तो वो दवाई उस पर असर नहीं करेगी, तो फिर हमें दूसरी बनानी पड़ेगी. दैट्स वाई वायरसेस के लिए ओनली वैक्सीन्स ही बनाई जाती हैं. ओके, वैक्सीन्स ही बनाई जाती हैं. तो वैक्सीन्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. जस्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज. प्रिवेंशन इज ओनली की. हाउ विल वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स? मास्क, social distancing and hand washing. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. If you like this session, hit the like button and thank you so much.